अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी वीडियो जो है एलसीडी मॉनिटर की रिपेयरिंग के हवाले से है। और हमने ये वाला हमारे पास एक मॉनिटर आया था जिसकी हमने बिल्कुल ही ठीक कर दिया। इसकी जो है बैकलाइट इसकी ऑन नहीं हो रही थी, डाटा आ रहा था, स्क्रीन पे कोई भी रिज़ल्ट नहीं था इसका, बिल्कुल स्क्रीन ब्लैक थी। हमने इसको बिल्कुल ठीक कर दिया है। अभी ये इस वक्त डिसमेंटल पोजीशन पे है, हमने इसको पैक नहीं किया। मैं इसका मॉडल नंबर वगैरह बताता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या इसमें काम किए और इसमें क्या क्या कंपोनेंट इसमें चेंज किए गए। ये देखें, ये है इसका मॉडल नंबर, ये डेल कंपनी की है और इसका जो मॉडल नंबर है वो है E17 और 7FP। ये इसका मॉडल मेड इन चाइना है। ये हमने एलसीडी इसकी ठीक की है हमने। अब इसमें मैं चीज़ें दिखाता हूँ कि हमने क्या क्या काम किए हैं और कुछ सर्किट की डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या सर्किट किस तरह से काम कर रहा है और इसको कैसे जो है ना बनाया गया। जी तो व्यूअर्स, इसकी थोड़ी सी मैं डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ इस सर्किट की कि ये सर्किट कैसे वर्किंग कर रहा है। ये एक बड़ा ही कॉम्पैक्ट सर्किट बनाया है जिसमें कि बैकलाइट का ऑप्शन, डाटा का ऑप्शन और जो है पावर सप्लाई, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर बिल्ट इन दी हुई हैं। ये एक ही कार्ड है, देख रहे हैं आप कि एक कार्ड में ये सारे ऑप्शन इसमें मौजूद हैं। इसकी जो मेन पावर सप्लाई है, जब हम इसकी पावर देते हैं यहाँ पे, इसकी मेन पावर 220 देते हैं तो ये इसकी पावर सप्लाई जिस तरह से नॉर्मल पावर सप्लाईज होती हैं कि जिसमें ब्रिज लगा होता है, ब्रिज के बाद फिर कैपेसिटर के थ्रू फिर चॉपर से होता हुआ इसकी जो मॉसफेट होता है वो स्विचिंग करा रहा होता है और ये इसकी स्विचिंग आईसी है। तो ये स्विचिंग करा के यहाँ से इसकी डीसी बनती है। ये डीसी का इसका सेक्शन है, मुख्तलिफ वोल्टेज इसके बनेंगे, लेकिन ये मेन जो इसके वोल्टेज है वो 12 वोल्ट है। 12 वोल्ट की सप्लाई और कुछ रेगुलेटर इसमें लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ उसके। ये देखें, इसकी जो है कुछ रेगुलेटर इसमें लगे हुए हैं। एक ये रेगुलेटर लगा हुआ है, ठीक है, और एक ये रेगुलेटर लगा है। तो ये 1.2 वोल्ट का रेगुलेटर है और एक 5 वोल्ट का रेगुलेटर है जो कि मुख्तलिफ सप्लाईज और ये जो प्रोसेसिंग आईसी है इसको चलाने के लिए जो है इस्तेमाल होता है। और जो 12 वोल्ट की सप्लाई है वो चली जाती है इसमें बैकलाइट में। ये जो बैकलाइट का इसका ड्राइवर सेक्शन है, इसमें ये जो है ना चली जाती है इसकी सप्लाई 12 वोल्ट की। और ये फिर बैकलाइट से इसकी स्विचिंग करा के हाई वोल्टेजेस इसको, क्योंकि ये एलसीडी मॉनिटर है तो इसमें बहुत जो है ना पतली पतली ट्यूब्स होती हैं। इस जगह पे देखें कनेक्शन जा रहे हैं इसके, यहाँ पे ट्यूब्स लगी होगी, 2 कनेक्शन इसके आ रहे हैं और यहाँ पे 2 कनेक्टर यहाँ पे लगे हुए हैं और 2 कनेक्टर यहाँ पे लगे हुए हैं। इसका मतलब है कि इसमें टोटल जो है 4 जो है ना ट्यूब्स लगी हुई हैं कि जिससे ये इसकी बैकलाइट्स की ऑन हो रही है। अच्छा, मेन जो इसकी जो डाटा वाली साइड है वो आप देख सकते हैं, इसमें जेनेसिस कंपनी की आईसी लगी हुई है और इसमें हम यहाँ से वीजे की इनपुट करते हैं, यानी कि हम सिस्टम कंप्यूटर इसमें इनपुट कर सकते हैं, हम अपने टीवी डिवाइस यहाँ से इनपुट कर सकते हैं। तो जो भी डाटा हम इनपुट करेंगे यहाँ से ये प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद ये जो इसकी एलवीडीएस केबल है, इस एलवीडीएस केबल के थ्रू होती हुई ये चली जाएगी टीकॉन बोर्ड पे। हमारा पूरा टीकॉन बोर्ड लगा हुआ है इसके ऊपर। ये कॉफ के सेक्शन है, 1 2 3 4 5 6 इसकी कॉफ लगी हुई है ऊपर। और ये इसका जो है ना पूरा टीकॉन बोर्ड है। टीकॉन बोर्ड बहुत ही अच्छे तरीके से इसका बनाया हुआ है और इस पर प्लास्टिक की इसमें रैपिंग की गई है। ये देखें, ये पूरा प्लास्टिक सेक्शन बनाया है ताकि इसमें कार्बोनाइज्ड और ऑक्सीडाइज और तमाम डस्ट वगैरह से ये दूर रहे। तो ये इस हिसाब से बड़ा अच्छा सर्किट बनाया हुआ है, बड़े यानी कि बहुत ही कॉम्पैक्ट एक तरीके से, और इसको बड़ा अच्छी तरीके से मेंटेन किया हुआ है। अच्छा, इसमें जो फॉल्ट था वो ये फॉल्ट था कि इसकी जो बैकलाइट है, यानी कि जो इसकी ट्यूब्स लगी हुई हैं वो ऑन नहीं हो रही थी। हमने जब इसका जब पीछे से हमने इसको देखा था, यानी कि इसकी लाइट हमने इसके बैक पे लाइट हमने इसकी लगाई और लगाने के बाद जब हम डाटा चेक किया तो डाटा इसके स्क्रीन पे आ रहा था। तो हमने फिर इसको देखा कि इसमें क्या मसला है। तो हमने जब चेक किया इसको तो देखा ये कि इसमें जो कैपेसिटर्स लगे हुए थे डीसी साइड में, मैं आपको कैपेसिटर्स भी दिखा रहा हूँ। ये जो कैपेसिटर्स लगे हुए थे इसमें, ये कैपेसिटर सारे जो है ना ये ख़राब हो गए थे। ये देखें, यहाँ से ये देखें ये फूल गया, ये फूल गया, ये देखें यहाँ से ये देखें ये फूल गया यहाँ से। तो ये सारे कैपेसिटर्स के फूले हुए थे। हमने ये सारे कैपेसिटर्स जो है ना इसके चेंज किए हैं। वो कहाँ कहाँ लगे हुए थे मैं आपको दिखाता हूँ। ये कैपेसिटर्स देखें, एक ये, एक यहाँ पे,
यहाँ पे ये कैपेसिटर यहाँ लगे हुए थे डीसी साइड पे, और इसकी जो ब्लास्टर साइड है, यानी कि जो ब्लास्टर सेक्शन कहलाता है, ये ट्यूब को ऑन करता है, इसके ये 2 कैपेसिटर भी ख़राब थे, ये फूले हुए थे। हमने तमाम कैपेसिटर इसके चेंज किए हैं, तो हमारी बैक लाइट जो है ना वो ऑन हो गई, और हमारा जो मॉनिटर है वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो अगर कभी भी इस तरह की सिचुएशन आपके साथ हो, कभी भी बैक लाइट ऑन नहीं हो रही हो, तो हमेशा आप चेक किया करें कि फ़िज़िकल पहले देख लिया करें। फॉल्ट ट्रेसिंग का सबसे जो मेजर जो काम होता है वो फ़िज़िकल ट्रेसिंग है। अगर आप फ़िज़िकल ट्रेस करना आसानी से जान सकते हैं, और फ़िज़िकल ट्रेसिंग यानी कि आपकी ऑब्ज़र्वेशन बहुत अच्छी है, तो आधे से ज़्यादा यानी कि 50% फॉल्ट तो वहीं पे ही क्लियर हो जाएंगे। यानी कि आपको नज़र आ जाएगा कि इस सर्किट में कहाँ पे किस जगह पे फॉल्ट है। जब हमने फ़िज़िकली देखा था, तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कैपेसिटर्स वगैरह जो मैंने ये दिखाए, कैपेसिटर्स फूले हुए थे। तो ये साइड जो है इसकी देखें, ये वाली साइड जो है ना ये ऊपर हो गई है, ये देखें ये वाली साइड जो है ना ये टॉप से उड़ गई है। तो जब ये टॉप से उड़ जाए तो आप ये समझ लें कि ये कैपेसिटर जो है ना ये हो गया है ख़राब। देखें इसका कलर भी चेंज हो गया है, यहाँ से ये बीच से रेडिश सा हो रहा है। तो ये केमिकल होता है इसके अंदर, और ये केमिकल इसका बाहर आ जाता है और ये कैपेसिटर ख़राब हो जाते हैं। मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ के कैपेसिटर थे, लेकिन ज़्यादातर ये 25 वोल्ट के थे कैपेसिटर। इसमें 1000 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट, 470 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट, और इसमें एक 16 वोल्ट का भी लगा हुआ था, ये 680 माइक्रोफैराड 16 वोल्ट। अगर जब भी इस तरह की कंडीशन हो कि कैपेसिटर फूल जाते हैं, तो आप ये हमेशा याद रखें कि ये होता है लोड साइड पे, या तो लोड आपका एक्सीड कर रहा है, अप डाउन हो रहा है, या लोड पे कोई वेरिएशन हो रही है जिसकी वजह से कैपेसिटर फूलते हैं, या फिर जो सप्लाई साइड है, जो यानी कि सप्लाई जो आ रही है वो थोड़ी सी एक्सिस है, या फिर ज़्यादा देर तक चली है वो। अगर वो ज़्यादा देर तक चली है तब भी कैपेसिटर फूलेंगे। अगर ये वोल्टेज थोड़े बहुत वेरिएशन आ रही है मामूली सी, तो ये कैपेसिटर इसके फूल जाते हैं। लेकिन ये क्योंकि रेगुलेटेड सप्लाई है, इसमें वोल्टेज की रेगुलेशन जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होती है, तो इसमें वोल्टेज की अप डाउन जो है ना वो पॉसिबल नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे लोड साइड जो है, यानी कि लोड जो कनेक्टिविटी, मेन लोड कनेक्टिविटी ट्यूब्स की होती है, सबसे ज़्यादा लोड जो है वो ट्यूब्स लेती हैं इसकी। तो ट्यूब्स की जो है ये बैक आया है इसमें कैपेसिटर्स में, और ये सारे कैपेसिटर्स के ख़राब हो गए थे। तो आप हमेशा कोशिश किया करें, जब भी इस तरह की कंडीशन हो, जब कैपेसिटर फूल जाएं, आपके यहाँ पे ये नज़र आ जाए कि ये फूला हुआ है। अगर 16 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है तो आप कोशिश करें 25 वोल्ट का कैपेसिटर लगा दें। जहाँ पे 25 वोल्ट का लगा हुआ है आप कोशिश करें कि वहाँ पे 35 वोल्ट का कैपेसिटर लगा दें, और थोड़े बहुत कोशिश करें कि उसकी माइक्रोफैराड भी की जो कैपेसिटी है, कैपेसिटेंस यानी जो कहलाती है, उसको भी थोड़ा सा एक्सीड कर दें, ताकि आपके कैपेसिटर जो है दोबारा से ये प्रॉब्लम उसमें ना आ सके। तो हमारी ये चीज़ बिल्कुल सॉल्व हो गई है। अगर इसमें कोई भी इशू होता है तो आप इसको बिल्कुल ऑब्जर्वेशन करें। 50% बिल्कुल मेरा मानना है, और मैंने ये तहकीक भी की है कि 50% जो आपके मसाइल है वो आपके देखने से ही हल हो जाएंगे। जब आप देखेंगे तो पता लग जाएगा कि यार ये यहाँ पे ये चीज़ फॉल्ट है, यहाँ पे ये जल गया है, यहाँ पे ये हो गया है। तो ये आप जब भी चेक करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो है ना प्रॉब्लम काफ़ी हद तक आप सॉल्व करने के काबिल रह सकते हैं। तो ट्रेसिंग में, रिपेयरिंग में ये बहुत ही यानी कि ये समझ लें बहुत ही अहमियत रखती है, इम्पॉर्टेंस है इस चीज़ की कि आप फिज़िकल जो है ना अपीयरेंस की चेक करें सर्किट की। तो मैंने फिज़िकल अपीयरेंस चेक की थी, तो मुझे नज़र आ गई कैपेसिटर से फूले हुए। मैंने फ़ौरन कैपेसिटर निकाले हैं इसके सारे, और सारे कैपेसिटर मैंने इसमें जितने भी फूले हुए थे वो लगाए हैं वापसी, और ये हमारा सर्किट बिल्कुल ठीक हो गया। तो इस तरह की रिलेटेड वीडियोज़ जो है ना हम अपलोड कर रहे हैं, और मुस्तकिल हमने चैनल पे जो है ना टेक्नोलॉजिकल वीडियोस, और जो जो चीज़ें हमारे पास रिपेयर के लिए आ रही हैं, मेंटेनेंस होने आ रही हैं, या हम जो इंस्टॉलेशंस कर रहे हैं, जो भी टेक्निकल हवाले से जो भी हमारे पास चीज़ें आती हैं हम आपको गाइड कर रहे हैं और अपलोड कर रहे हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हमारी वीडियोज़ को देखते रहें। बेल आइकॉन को भी लाजमी दबा दिया करें, ताकि जो है ना हमारे तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो यहीं तक है, हमारी वीडियोज़ को देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।